नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। भारत ने चाइना को बड़े बड़े झटके दिए हैं क्योंकि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अब भारत ने चाइना की 7 कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार कर रही हैं, उनकी पहचान कर ली है। इससे पहले अमेरिका ने भी ये कदम उठाया और तमाम ऐसी कंपनियां चाइना की जो अमेरिका में व्यापार कर रही थी उनकी पहचान कर ली। लेकिन इससे बड़ा झटका अगर बात करें तो जापान चाइना को देने जा रहा है। जापान अपनी सारी कंपनियों को वापस बुलाने जा रहा है जो चाइना में इस वक्त व्यापार कर रही हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी चाइना को एक और बड़ा झटका दिया है। जापान के साथ वो 5G नेटवर्क तैयार कर रहा है। तो ये सारी चीजें जिससे ये दिखाई दे रहा है कि चाइना को दुनिया में पूरी तरीके से उस पर नकेल कसी जा रही है। और वहीं पर भारत में भी जियो 5G की तैयारी चल रही है, यानी कि हुआवे भारत में बैन हो गया, ब्रिटेन ने भी बैन किया, वहीं पर अमेरिका में भी बातें चल रही। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि चाइना की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और दुनिया भर में उसको बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जापान चाइना को बड़ा झटका देने जा रहा है। वो अपनी सारी कंपनियां, 57 कंपनियां हैं जो चाइना में व्यापार कर रही हैं, सबको वो वापस बुला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा झटका ये चाइना के लिए है? क्योंकि उसके जो 59 ऐप पर भारत ने बैन लगाया, तमाम देशों में बैन लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन जापान जो इतना बड़ा झटका दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अब जो बाकी दुनिया के देश भारत समेत ये कदम उठा रहे हैं चीन के विरुद्ध, ये तय हो गया है कि अब चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त देने का ये तैयारी है। और अब चीन कंगाल होने जा रहा है, चीन बर्बाद होने जा रहा है, चीन के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, जिसमें जापान मोदी जी के आह्वान पर, जैसा मोदी जी कहते हैं शिंजो आबे के लिए कि मेरा मित्र है, जैसे ही भारत को चीन ने आंख दिखाई, आप देखिए टाइमिंग, उसी टाइम दुनिया के सारे देश मोदी जी की एक आवाज़ पर सब एक साथ एकजुट हो गए हैं। और जापान ने जो निर्णय लिया है, इसी तरह का निर्णय अब भारत को भी उठाना पड़ेगा कि जो भी कंपनियां वहां से काम कर रही हैं उन सबको वाइंड अप करना पड़ेगा। ये समय है कि एकजुट होकर प्रहार करने से अब चीन को शिकस्त दी जा सकती है। वो जो दुनिया में विस्तारवादी नीति अपना रहा था, उसके चलते भारत भी, आप देखिए कि यहाँ भी 5G नेटवर्क को नो एंट्री चीन को कह दिया गया है। और जियो ने ये तय किया है कि वो इस पे काम करेगा और उसको डेवलप करके अब चाइना की किसी भी कंपनी को 5G नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाएगा, जियो को दिया जाएगा। और जियो ने इस पे काफ़ी काम कर लिया है गूगल के साथ मिलकर के। और बड़े बदलाव, वो भारत में बड़ा निवेश करने जा रहा है। ये भारत और जापान का मिला जुला जो तमाचा चीन को लगा है, इसकी चोट बहुत गहरी पड़ने वाली है। ब्रिटेन ने भी बड़ा झटका चाइना को दिया है। 5G नेटवर्क अब वो दोनों मिलकर खुद तैयार करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने हुआवे को बैन कर दिया था और वहीं पर ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया है। भारत में भी इस बात पर चर्चा चल रही है। तो ये चाइना के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो रही है, कितना बड़ा झटका है जो जापान की तरफ से चाइना को दिया गया है? देखिए, जब 5G टेक्नोलॉजी की बात चली तो चाइना के अंदर इतना घमंड के बोल थे, उन्होंने कहा कि हमारे बिना तो इसको कोई डेवलप कर ही नहीं पाएगा और भारत का काम तो हमारे बिना चल ही नहीं पाएगा। इस तरह की लैंग्वेज बोली थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी चीन के पास है जो दुनिया में और कोई देश इसको डेवलप नहीं कर सकता। और इसी को चैलेंज के रूप में हमारे भारत के उद्योगपति जो टेलीकॉम सेक्टर में पहले से हैं, मुकेश अंबानी, उन्होंने ये उसी दिन घोषणा की कि अब इसको हम डेवलप करेंगे और दुनिया के देशों में इसको एक्सपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को। तो आप देखिए कि इसको जापान ने बैन कर दिया टेक्नोलॉजी का, अमेरिका ने बैन कर दिया, वहाँ इसको जो है ब्रिटेन ने बैन कर दिया। और इसी तरह भारत भी अब अपना खुद का ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा 5G का, और अपने देश के लिए नहीं तो दुनिया के और देशों में भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी हमारे यहाँ की जो जियो कंपनी है। सर, भारत ने उन तमाम कंपनियों को जो चाइना की हैं, लगभग 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पहचान कर ली है। अब भारत सरकार इन कंपनियों की पहचान करके आखिर क्यों उनकी पहचान की जा रही है और इससे क्या होगा? ये असल में चाइनीज जो कंपनियां हैं, इसमें कई सारे कंपनियों के जो ओनर हैं वो PLA में कभी ना कभी उन्होंने काम किया है या इस समय भी PLA के साथ काम कर रहे हैं, जो चीन की सेना है। और इसलिए ये कई देशों में रिपोर्ट्स आई है ऐसी रक्षा मंत्रालय की
कि चीन की कंपनियों के मालिक ये लोग चीन की उस सेना के लिए जासूसी का काम कर सकते हैं, ये शक जाहिर हुआ है। अमेरिका की रक्षा एजेंसी ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार की और इनको बैन करने की मांग की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कि दुनिया के कई देशों में जब हुआवे को बैन कर दिया गया, ये देखते हुए बाकायदा उसका प्रूफ मिला कि चीन की जो हुआवे है उसका जो डायरेक्टर है, जो मालिक है, वो कभी पीएलए में डायरेक्टर थे, पीएलए में बड़े पद पर थे और वो वहाँ की लिबरेशन आर्मी के लिए गुप्त जानकारियाँ जुटा रहे थे और उनको वहाँ भेजने का शक था। इसके आधार पर उनको बैन कर दिया गया। इसी बैन को देखते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बैन को देखते हुए अब भारत ने भी ये तय किया कि ये जो बैन हुई है हुआवे, क्या इसके अलावा और जो कंपनियां हैं, जैसे कि भारत में जो अपने व्यापार हैं, उद्योग धंधे चलाने वाले हैं, कैट संस्था जो है, जो औद्योगिक इकाई चलाते हैं, उसकी जो संस्था है कैट, उसने भी ये लिखा था कि चीन की जो मशीनरियां हैं उस तक में भी एक टेक्नोलॉजी ऐसी वो लगाता है कि जो जिसके जरिए वो हमसे निगरानी रख सकता है कि किस क्षेत्र में हमारी कौन सी मशीन काम कर रही है, जो चाइना में बनी हुई है। और इसलिए कैट ने मांग की थी भारत सरकार से, मोदी जी को पत्र लिखकर, कि जो मशीनरी भी चीन से मंगाई जा रही है वो भी ना मंगाई जाए, क्योंकि उन सब के जरिए चीन की सेना को जानकारियां पहुंचाई जा सकती हैं, जो संवेदनशील एरिया हैं, संवेदनशील विभाग हैं जहां वो काम हो रहा है। और इसलिए भारत सरकार ने अब ये तय किया कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं पीएलए से जुड़ी हुई हैं, चीन की कंपनियां हैं। तो उसमें देखिए ये जो है शिंडिया लिमिटेड है कर्नाटक में, और छत्तीसगढ़ में शिंगजिंग कैथे इंटरनेशनल ग्रुप, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन, ये ऐसी कुछ कंपनियां। और हुआवे, अलीबाबा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हम जैसा कि सोचते हैं कि आप देखिए फ्लिपकार्ट, ओला, ये हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ओला ऐप है, इसी तरह स्विगी और स्मार्टफोन, मोबाइल, प्रेक्टो और हाइक मैसेंजर, ये सब में ये चीन का पैसा इन्वेस्ट है। फ्लिपकार्ट पे हम कहीं जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो हमको तो ये पता नहीं है कौन सी कंपनी का क्या सामान है, और इसलिए अलीबाबा को हमने पहचान लिया है कि अलीबाबा चाइना की कंपनी है। तो भारत के बहुत सारे लोगों ने अलीबाबा साइट पे जाके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, अलीबाबा ने अपना सामान बेचने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट के साथ कर दिया। अब हम फ्लिपकार्ट से अगर कोई सामान खरीद रहे हैं वहाँ तो हमें पता नहीं लगेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर चाइनीज प्रोडक्ट सेल हो रहा है और जिसको हम अनजाने में खरीद रहे हैं। तो अब ये सरकार ने तय किया है और इसका पता लगाया, और पता लगाने में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। कि आप देखिए ओला चलती है, एक ऐप है यहाँ पे कैब का, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है चाइना का, फ्लिपकार्ट में है, हाइक मैसेंजर में है और स्विगी में है, इसी तरह स्मार्टफोन, मोबाइल जो हम लेते हैं। और मैं तो आज जान के हैप मान गया, अभी एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है भारत में, उसका बड़ा क्रेज है कि 6 सीटर है, लेदर की सीटें हैं, इतना बढ़िया इंजन है और रेट भी उसका 12 लाख है। तो पहली बार ऐसी कोई गाड़ी आ रही है जो 6 सीटर होते हुए 12 लाख में एसयूवी की सुविधा दे रही है, MG हेक्टर, और उसको लेने में बड़ी शान समझ रहे हैं लोग। तो MG हेक्टर कंपनी, भाई ये तो जो है चाइनीज कंपनी है, तो MG हेक्टर नाम रखा है, लोग उसको ले रहे हैं लेकिन पता नहीं है। अब ये सरकार ने पता लगाया तो ये चीज़ें हमें खुल के आ रही हैं कि ये कंपनी तो चाइना की है, तो हम लोगों को पता नहीं है। और जबकि हमने ये प्रण लिया है, भारत की सरकार, भारत की जनता ने, कि हम अब चाइना को आउट करेंगे, चाइना का कोई बना हुआ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनकी मशीनरियां यूज़ नहीं करेंगे, और जो उनकी कंपनियां अभी भारत में काम कर रही हैं उनको आउट करने के लिए भारत के उद्योग जगत के लोगों ने निश्चित रूप से उन्होंने भी निश्चय किया है कि अब जो भी प्रोडक्ट चाइनीज कंपनियां यहां भारत में रह करके बना रही थी सस्ता और बढ़िया, अब हम उससे भी सस्ता और उससे भी बढ़िया हम बना के दिखाएंगे और हम अब यहां से दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे।
चाइना से माल खरीदने का जो दुनिया में ये चाइना छा गया, उसका रीजन क्या है? एक ही रीजन है कि जिस कंट्री में जो सामान जिस कीमत पे है उसको डंपिंग बोलते हैं, वहां उसका प्रोडक्ट का रेट पता लगाया। मान लीजिए एक बाल्टी है वो 200 रुपए की इंडिया में मिल रही है, किसी कंपनी ने पहले दी है, इसने देखा कि इससे बढ़िया चमक दमक वाली अच्छी बाल्टी मैं 150 रुपए में दे दूं, तो वो जो इंडियन कंपनी है, देसी कोई कंपनी बना रही होगी, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। जिस दिन वो बंद हो जाएगी तब वो अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाएगा। और इस तरह से पहले 150 रुपए, 50 रुपए चाहे लॉस हो रहा है उसका, 150 में उसने वो बाल्टी बेचनी कुछ दिन शुरू की, उसके बाद वो कंपनियां बंद हो गई क्योंकि कोई इंडियन माल खरीदेगा नहीं। 150 में बाल्टी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी चमक दमक, वो चाइनीज कंपनी दे रही है। और बिजनेस का ये फंडा है कि वो कंपनियां बंद हो गई, जब बंद हो गई तब ये एक छत्र शासन हो गया और फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाए। इस तरह से इसने भारतीय कंपनियों को चीन ने बंद होने के कगार पर या बंद हो चुकी इस स्थिति में ले आए, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी। लेकिन अब जब ये पता लग गया तो सरकार ने बीड़ा उठाया कि लोकल को वोकल करना है। मोदी जी ने आह्वान किया, इस आह्वान पर भारत के उद्योग जो जगत के लोग हैं उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और उन्होंने तय किया कि हम भारत में ही चीन से बढ़िया और सस्ता सामान देंगे। पीपीई किट भारत में निर्माण करना इस कोरोना के टाइम में, यह एक पहला तमाचा था जब भारत के उद्योग जगत के लोगों ने चीन के मुंह पर मारा था कि उससे बढ़िया किट और उससे कई गुना सस्ती किट हमारे भारत में आज बन रही है और दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस तरह से जब हम दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएंगे तो नो डाउट हमारे देश का जो एक समस्या है ये उद्योग जगत के लोगों की कि वो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, वो दोबारा से चलेंगे। नंबर 2, हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो लोगों को रोजगार युवाओं को मिलेगा। तीसरा, इससे आर्थिक उन्नति होगी क्योंकि दुनिया के देशों से हमारे देश में विदेशी पूंजी आएगी तो देश तरक्की करेगा। ये कंपनियों के बारे में लिस्टेड जो किया है सरकार ने, ये सारी जानकारी जुटाई है जिसमें पेटीएम, पीटीएम मॉल, जोमैटो, बिग बास्केट जैसी कंपनियां भी, स्नैपडील, एक्सप्रेस बीज, अलीबाबा का निवेश इन कंपनियों में है। तो हमको ये समझना होगा और इसलिए सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो भी है, जैसे मैंने जोमैटो बताया, ये सब बताया, इससे देश की सुरक्षा का मैटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ा है क्योंकि जो पैसा हमारा 1 रुपया भी चीन में जाता है चीन की कंपनियों के द्वारा, वो उसी पैसे से हथियार खरीदता है और हमारी सेना के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए हम देशवासियों को भी इस बात को समझना होगा। वोकल फॉर लोकल, ये मोदी जी का जो आह्वान है, इसको हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा और उन्नति भी करेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।